सुप्रभात बच्चों, मैं मंजय प्रामाणिक। आज इस सुबह हिंदी की क्लास में हम जो पिछले क्लास में बोले थे कि बस के नीचे बाघ, इस अध्याय को, इस कहानी को हम एक एक करके 2-3 पैराग्राफ करके पढ़ेंगे और उसको एक एक शब्द को सही से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे भी। तो मैं ये सजेस्ट किया था आपसे, पेरेंट्स से भी निवेदन है कि आप जो भी बच्चों को काम दिया जाता है वो करवा करके ग्रुप में डलवाइए। जैसे कि यहाँ तक हम पढ़े थे, किसी जंगल, फिर से मैं एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। इसमें मैं बताया था कि बस खड़ी थी, इसमें ध्यान देना चाहिए कि कहाँ खड़ा था, कहाँ खड़ी थी। इस तरह से हमें एक एक चीज़ों को सीखने को मिलती है। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस के सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो ये चित्र मैं बनाने के लिए कहा था बच्चों को कि बच्चे अपने हिसाब से एक चित्र बनाए अपने कल्पना के आधार पर। तो बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा से चित्र बना करके भेजे थे ग्रुप में और जिनको प्रोत्साहन भी किया गया था। जैसे कि आगे हम देखेंगे, उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है, ये भी हमें ध्यान देनी चाहिए कि आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रही है। और उसके पास एक आदमी बैठा है। एक आदमी है, वो बैठा है। तो आप देख सकते हैं बस का जो चित्र, ये मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि कैसे वो सीढ़ी के ऊपर पैर रख करके, अपना पंजा रख करके देख रहे थे, झांक रहे थे बस के भीतर। और जब बाघ को देखा लोगों ने, जो लोग अंदर बैठे हुए थे अपने अपने सीट पर, तो वो देख करके चौंक गए। आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं लोगों की आँख, यहाँ आप देख सकते हैं कि आँखें कैसे हो रही हैं। और हम अब देखते हैं किसी किसी का तो बाल खड़ा हो गया डर से। तो ये एक्सप्रेशन, ये जो भाव है लोगों के, इस भाव को आप समझेंगे कि बाघ को देखने से लोगों में किस तरह की चेंजेस, किस तरह के बिहेवियर में परिवर्तन देखने को मिल रही है। तो आप इस बस को चित्रांकन किए थे, बहुत अच्छा से ड्राइंग बनाए थे इसका, और बहुत अच्छा लगा था मुझे। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। दीवार सी है। तो उन्होंने देख परख रहा था कि क्या है अंदर, क्या हो रहा है। लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। वाघ को लगा कि जो घर घर के आवाज़ आ रही थी, वहाँ जो आदमी बैठे हुए थे उनके बिल्कुल सामने एक दीवार सी थी। और वो दीवार अजीब थी। बाघ को ये दीवार कुछ अजीब लगा। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो घर घर आवाज़ जहाँ स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ जो आदमी बैठे होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे उस्ताद और ड्राइवर साहब होते हैं। और उनके जस्ट सामने एक दीवार सी होती है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप देखे होंगे, और वो शीशा होता है। तो आगे की वो सारा चीज़ साफ साफ दिखें, इसलिए इस तरह के शीशा को लगाया जाता है। तो बाघ को ये अजीब लगा, वो दीवार सोचे और उस दीवार को कुछ अजीब उनको लगा। और इस दीवार में से उन सोचने लगा कि बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से हम कहानी के हर पल को, हर चीज़ों को महसूस करेंगे। बाघ का जो कल्पना है, बाघ क्या सोच रहे थे, लोगों में एक्सप्रेशन क्या था, ये सारा चीज़ के बारे में हम सोचेंगे और एक एक शब्द को हम समझेंगे। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी थी, दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो आगे हम पढ़ेंगे इस कहानी को। आपसे आज निवेदन है कि यहाँ जहाँ तक हम पढ़े हैं इसको आप अच्छा से लिखेंगे अपने सुलेख, जैसे कि हम लोग करते हैं सुलेख कंपटीशन, उसी तरह से आप बहुत अच्छा से इसको लिख करके ग्रुप में भेजेंगे। जहाँ तक हम पढ़े हैं वहीं तक लिखना है, उससे आगे नहीं लिखना है। जैसे कि साफ साफ दिखाई दे रही थी, यहाँ तक आप लिखेंगे। और लिखते वक्त आप एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को अच्छा से पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी।
कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम उनको पर्सनली फ़ोन करके भी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद।